संदीप, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 3D ब्लॉग पे। तो काम जो हो चुका काफ़ी ज़्यादा कम। तो गाइस प्लेटफॉर्म नंबर 3 और अपडेट देते रहेंगे। बाय बाय। कुंभ की मिलने वाली है आपको गाइस। तो गाइस जैसे चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचते ही आपको सबसे पहले पार्किंग नज़र आती है। तो इस समय अभी कोई पार्किंग की सुविधा नहीं है उतनी खास, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो गाइस इस पार्किंग के जो सिस्टम है इसको भीड़ भड़का ख़त्म करने के लिए तो आपको बन चुका है पार्किंग का सबसे बड़ा लोन एरिया। तो इसमें आपकी पार्किंग चाहे हज़ारों गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी, उसका चंडीगढ़ जो रेलवे है उसने पूरा कंप्लीट किया है। यहाँ से लेके आपको वहाँ तक पूरी पार्किंग की पूरी मिलेगी, सुविधा मिलेगी आपको। पर पेड पार्किंग होंगी आपको, लेकिन सुविधा मिलेगी। आप जैसे इस समय देख रहे हैं गाड़ी वगैरह खड़ी करनी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो आपको चूंकि सिस्टम चार्ज लगते हैं वो लोग, क्योंकि उससे बचने के लिए लोग सड़क पर बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं, फिर उनका चलान कटता है। क्योंकि जिस टाइम ट्रेन आती है तो भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसलिए लोग टैक्सी वाले हो गए या फिर जो भी पब्लिक आती है यहाँ पे अपने पैसेंजर उतार के वहाँ पे वेट करती है, तो सड़क पे ज़्यादा भीड़ होती है। उसको ख़त्म करने के लिए रेलवे ने पूरे यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी पार्किंग की सुविधा दी हुई है। हो सकता है और बाद में इसको बढ़ा भी सकते हैं नहीं। तो गाइस उसकी मेन दिक्कत ही पार्किंग के लिए, पार्किंग सुविधा वो बढ़िया हो जाएगी, आपको बढ़िया मिलेगी आपको। चलो गाइस बिना देरी के तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो मैं हूँ गाइस संदीप, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 3D ब्लॉग पे। तो गाइस चलिए शुरुआत करते हैं आज चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की, जो बन रहा है वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन। तो आपको दिखाते हैं कुछ यहाँ की झलकियाँ जो अभी तक बन के कंप्लीट हुई हैं, कुछ थोड़ा बहुत जो रह गया है सारा इसमें आपको दिखाएंगे। वीडियो में पूरा डिटेल से बात करेंगे इसके बारे में, क्या काम कंप्लीट हुआ है, क्या रह गया है बाकी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो की। आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कहीं जाना मत। तो वैसे गाइस जैसे मैंने हर वीडियो में बताया था मैंने आपको, जो फुट ओवर ब्रिज बनेगा यहीं से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर स्लेटर वगैरह लगा है, यहाँ सीढ़ी बनेगी सीधा वहाँ से। देख रहे हैं अभी इसका काम जो साइड वगैरह पूरी कंप्लीट हो चुकी है। नीचे बेसमेंट वगैरह से दिखाता हमने, पहले वीडियो देखी होंगी आपने। तो इसमें बेसमेंट वगैरह खुदा था, बढ़िया खुदाई करके अच्छे से इसको बनाया गया है। सारा सिस्टम बिजली का हर चीज़ का इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ दिया गया है इसके अंदर। तो यहाँ से लोग आएंगे, यहाँ से चढ़ेंगे ऊपर फुट ओवर ब्रिज से जाके किसी भी प्लेटफॉर्म पे या पंचकूला की तरफ आराम से जाया जा सकता है इसके अंदर। तो चलो गाइस मैं आगे दिखाता हूँ आपको स्टेशन का काम कितना हुआ है, कितना बाकी। तो गाइस ये है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की जो मुख्य बिल्डिंग है, जिससे मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था। देखिए क्या आउट लुकिंग इसकी बन के आई है, वाह बहुत बढ़िया लग रहा है। पूरी एयरपोर्ट वाली लुकिंग की फीलिंग आ रही है। तो गाइस देखिए वाह ज़बरदस्त लग रही है। तो गाइस जैसे देख रहे हैं अभी किसका काम जो हो चुका काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। पर नीचे की जो टेपिंग वगैरह इसकी है, कुछ प्लास्टिक की जो बैंडिंग लगती है इसके अंदर वो लगानी बाकी है। बाकी देखेंगे बिल्डिंग के ऊपर वाला काम तो कंप्लीट हो चुका है। सेम बिल्डिंग है पंचकुला और चंडीगढ़ तरफ की, कोई फ़र्क नहीं है, लोग वाइज सेम है। और वही है बस खासकर ये है कि चंडीगढ़ की तरफ स्पेस कम है और उधर ज़्यादा है, इसलिए वहाँ ज़्यादा बढ़िया दिखने लगती है। थोड़ी जगह एरिया कंजेस्टेड है, लेकिन जो भी है। लेकिन लोग क्या नज़र आ रही है भाई, एयरपोर्ट वाले लोग ऐसे लग रहा है बंदा स्टेशन से नहीं एयरपोर्ट से जाएगा, ऐसे लुकिंग है। देखिए गाइस यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा खुला होने वाला है। तो गाइस इससे देखेंगे तो इसका लेवल अभी फर्श वगैरह यहाँ पर जो डलेगी ऐसे डल चुकी है वहाँ तक, लेकिन बाकी जो यहाँ लेवल इसका थोड़ा हो सकता है अभी और ऊंचा करे, क्योंकि चाहिए नीचे है, हो सकता है अभी पानी का भराव हो सकता है। लेकिन जब इसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो लेवल इसका कर देंगे बराबर, ग्राउंड लेवल है इसका हम बराबर करेंगे, फिर लेना इसके और टैक्स बढ़ने के बाद कैसा आएगा बस। तो गाइस ये बन रहा है यहाँ का ओवर फुट ओवर ब्रिज, तो यहाँ से चलेगा। तो अभी इसको निकाला नहीं क्योंकि अभी काम चल रहा था, यहाँ क्रेन वगैरह लगी थी, इस करके यहाँ से काम भी स्टार्ट नहीं किए थे उन्होंने। तो यहाँ देखिए बड़े बड़े खड्डे उन्होंने और खोदे हुए हैं। ये देखिए गाइस देख लेते हैं क्या इसके अंदर बहुत तरह की तकरीबन गाइस 5-7 फुट गहरा खड्डा है। हो सकता है यहाँ पे कुछ अलग से शेड वगैरह बनाए। तो गाइस देखिए जैसे मैंने कहा था बिल्डिंग को चारों तरफ से कवर करें। जैसे पहले फुली ओपन था, कोई भी लोग कोई भी जानवर कुछ भी आ सकता था यहाँ पे, लेकिन अब देखें गाइस तो ये जो कंक्रीट की दीवार बना के इसको कवर कर रहे हैं चारों तरफ से। चंडीगढ़ तरफ भी पंचकूला की तरफ भी दोनों तरफ देखो पूरी बाकायदे से कवर कर रहे हैं। क्योंकि पहले प्रपोजल आया था गवर्नमेंट का कि स्टेशन पे मतलब बहुत तरह की चोरियाँ होती हैं, कई लोग चोरी कर लेते हैं, इस करके इसको पूरी तरह से इसको कंक्रीट से कंप्लीट किया जाए, बंद किया जाए, एक बार की बैरिकेडिंग की जाए। तो भाई जैसे अभी देख रहे हैं इसका जो रैंप वगैरह था फर्स्ट फ्लोर का पूरा कंप्लीट हो चुका है। कुछ के रह गई है, स्पेस बीच में खाली दिया हुआ है। यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेके 6 तक पूरा कंप्लीट कर दिया गया है, क्योंकि इसके ऊपर अभी और बनेगा। इसको किसी पहले ये जो है किसी प्लेटफॉर्म जाने के लिए यहाँ पे वेटिंग हॉल वगैरह यहाँ भी बन सकता है रुकने वास्ते। देखिएगा इस पूरी तरह से कंप्लीट है, यहाँ से सीढ़ी वगैरह बनाई गई है। तो ये देखिए भाई देखिए पूरा जो प्लेटफॉर्म पूरी तरह से इसको कंप्लीट कर दिया गया है। अभी इसके ऊपर खाली जैसे देख रहे हैं बीम वगैरह जा रही है, हो सकता है लिफ्ट वगैरह होगा। तो इसके ऊपर देखें ये थोड़ा सा इधर का एरिया रह गया है नहीं। बाकी देख रहे हैं आप काम हो चुका कंप्लीट।
तो इसको कवर करेंगे, जैसे दिखाता मैं गुलाई में इसको कवर करेंगे साइड को, पूरी स्टेशन पूरा कवर रहेगा। बरसात वगैरह या किसी भी तरह आंधी वगैरह कोई प्रकोप इसके अंदर आने वाला नहीं है। तो गाइस प्लेटफॉर्म नंबर पूरी तरह से बन के कंप्लीट है। प्रकोप दिखा बंदों का। तो देखिए गाइस स्टेशन पहले से ज़्यादा बेहतर लग रहा है, स्थिति काफ़ी अच्छी है। काम थोड़ा जल्दी चल रहा है लेकिन हो सकता नहीं, जो डेट दी थी एक डेट के मामले कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत पीछे चल रहे हैं अभी काम के मामले में। चंडीगढ़ लेमन ट्री। पंजाबी फ़ॉन्ट थोड़ी छोटी है, बेकार पंजाबी फ़ॉन्ट यार। तो गाइस प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 है। तो गाइस ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 है। इसमें अभी काम चल रहा है, ट्रेनें का जो आवागमन जारी है, चल रही है, ट्रेनें आ रही हैं। लेकिन अभी प्लेटफॉर्म पे काम चल रहा है, साइड वगैरह काम चल रहा है। तो मैक्सिमम गाइस साइड जो बन के कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ी बहुत रहेगी है बस, बाकी पूरा यहाँ से लास्ट तक इसको कवर कर दिया गया है। कुछ कुछ बीच में खाली है, हो सकता है आप काम करना या चाहते हैं, या फिर हो सकता है जहाँ बीम्स वगैरह वहाँ पे और काम कंप्लीट करें, क्योंकि सेट को पूरी तरह कंप्लीट करना चाह रहे हैं। जैसे पहले था बीच में कुछ छोड़ देते थे, बीच में हटा देते थे, इस तरह नहीं होगा। पूरी प्लेटफॉर्म में जो पूरे प्लेटफॉर्म में टाइलें वगैरह पूरी बाकायदा लगाई हुई इन्होंने, बस सारी इनको एक बार पॉलिश मारना इस पर, फिर चमक जो सहना आएगी। सुबह लाइट का जो यहाँ कारीगरी है जबरदस्त नमूना देखने को मिलेगा। तो गाइस दोनों तरफ इस पहले सिंगल यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज था, लेकिन अब गाइस दोनों तरफ फुट ओवर ब्रिज बने हैं, क्योंकि ट्रेन वगैरह आती ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक ही सीढ़ी है, आना जाना ज़्यादा मुश्किल होता है। इस करके उसको देखते हुए 2 फुट ओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं यहाँ पे, ताकि भविष्य में ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए गाइस मैक्सिमम काम इसका कंप्लीट कर दिया, बीच में सेटल वगैरह लगा दिए, क्योंकि ट्रेनें जो हैं थोड़ा लंबे प्लेटफॉर्म तक रुकती हैं, तो जैसे बरसात वगैरह होती तो काफ़ी दिक्कत आती है पैसेंजर को भागने में इधर उधर। तो देखिए ये प्लेटफॉर्म 4 और 5 है। 6 नंबर पे उचार लगी हुई है अभी। तो कहीं अगर प्रयागराज वगैरह जाना चाहते हैं कुंभ मेले में, तो अगर आपके पास टिकट को मिलना बहुत मुश्किल है, तत्काल में भी टिकट मिल नहीं रही कुंभ जाने के लिए, तो आप पहले आके यहाँ पे 3:30 बजे या 3 बजे आ जाएँ। आपको प्रयागराज जाने वाली ट्रेन है उचार, उसमें आपको जाने में सीट मिल जाएगी, क्योंकि लोग पहले आके बैठे हुए हैं। ये निकलती है यहाँ से 4:30 बजे, आपको वहाँ पर 10 बजे पहुँचा देगी कुंभ मेले में। पुराने वाला ये वाला, इसमें लिफ्ट वगैरह फ्रंट पे एक्सीलेटर वगैरह लगाया गया है, बाकी इधर लास्ट एक्सीलेटर है और उधर स्टार्ट में एक्सीलेटर लगा हुआ है। बाकी बीच बीच में आपको लिफ्ट वगैरह मिलेंगी, लिफ्ट वगैरह भी हटा दी अब, आपको खाली आपको सीढ़ियों से ही जाना पड़ेगा, कुछ समय पैदल हमारे तय करना पड़ेगा। तो देख रहे हैं गाइस काम चल रहा है, चारों तरफ से बैरिकेडिंग करके बढ़िया से जाली वगैरह ला के। देखिए फूड ओवर भी ऊपर बन रहे हैं, रैंप वगैरह पूरे बनाए जा रहे हैं बाकायदा अच्छी तरह से। अभी गाइस देखें तो पूरी तरह से काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि चलो गाइस अभी टाइम ज़्यादा लगेगा। अभी ये जो समय तीसरी निर्धारित थी कि हम मई से पहले काम कंप्लीट कर देंगे, मुझे नहीं लगता गाइस कर पाएंगे, कि ऑलवेज पहले से लेट थे और अभी भी लेट है। देखिए अभी गए बहुत ज़्यादा काम करना बाकी, बहुत ज़्यादा काम बाकी है। देखिए अभी ये देखिए यहाँ पे फसल डल रही है, अभी ताज़ी ताज़ी डली हुई है। देखिए गाइस यहाँ इन्होंने मैक्सिमम काम कवर कर दिया है प्लेटफॉर्म। देखिए चारों तरफ को अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, लाइटें वगैरह भी लगी नहीं है इस पर, बड़ी बड़ी हेलोजन लाइटें लगाई हैं ताकि अंधेरा ना रहे। देखिए पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा काम हो रही है। देखिए गाइस जब पे जा रहा
अरे दो ट्रेन खड़ी हुई, 4 खड़ी हुई सर। इसके ऊपर कैसे चढ़ेगा? तो कुछ गाइस लास्ट है, थोड़ा इधर काम रह गया है। तो गाइस जैसे देख रहे हैं अभी ये तो सीढ़ी बना स्टार्ट हुई, लेकिन सीढ़ी काफ़ी छोटी है, मुझे लग रहा है 5 फुट हुई करीब, 6 फुट होगा, 5-6 फुट ही है, क्योंकि अभी भाई इसको हाँ 5 फुट लगी बन के, क्योंकि अभी इधर साइड में रेलिंग वगैरह भी लगेगी तो बहुत छोटी हो जाएगी। देखिए गाइस बनती है जा रही स्टार्ट हो रही है, फ्रंट की बन रही है, बीच में मौसम कंप्लीट हो चुका है, बस पे अंदर लेंटर वगैरह पाना इस पर, बाकी बीच में प्लेटफॉर्म उसमें बाकी है, अभी बाकी इसी में नहीं बनाया, 2-4 प्लेटफॉर्म भी कवर किया आपस में। तो गाइस इधर भी सीढ़ी का जो काम चल रहा है। तो गाइस मुझे लास्ट प्लेटफॉर्म नंबर 6 और प्लेटफॉर्म नंबर 4 का तो सीढ़ी का काम है मैक्सिमम कंप्लीट हो चुका है, लेंटर वगैरह पाना इस पर देखिए। लेकिन गाइस जैसा देखिए सीढ़ी ज़्यादा छोटी, काफ़ी चौड़ी बनाई थी इनको। बिल्डिंग सेम है, काम सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ की बिल्डिंग तो मैक्सिमम काम कंप्लीट हो चुके हैं, पर टाइल वगैरह सब लगाई जा रही है। तो देखेंगे अब यहाँ पे जो एक शेड बनाई जाएगी यहाँ पे पैदल चलने के लिए लोगों को, ताकि बरसात वगैरह में कोई फ़र्क ना पड़े या बंद रहे। तो गाइस देखेंगे यहाँ बड़े बड़े जो उसके पेड़ हैं यहाँ पे लाए जा रहे हैं, और उनको लगाया भी जा रहा है खोद के। देखिए गाइस तो जल्द स्टेशन बनने से पहले ये पेड़ बड़े होकर कंप्लीट भी हो जाएंगे। ये देखिए गाइस लोग कर्मचारी वगैरह लगे हुए हैं, ये सड़क बनाई जा रही है पैदल चलने वाले लोगों के लिए, क्योंकि जो वहाँ बस स्टैंड इसको लिंक किया गया है सड़क को प्लेटफॉर्म तक आने के लिए। तो टाइल वगैरह लग चुकी है और इससे काम सड़क वगैरह बाकी लगाना इस पर। तो मुझे लगता है गाइस से बहुत ज़्यादा ज़ोर से काम चल रहा है यहाँ पे। देखिए पूरी इंजीनियरिंग की टीम इनकी लगी हुई है, और बिल्डिंग में मैक्सिमम काम कम्प्लीट हो रहा है बिल्डिंग का। तो देखिए गाइस क्या लुक लग रही इसकी यार, वाह। इधर भी काम देखिए गाइस वैसा ही है, यहाँ से इनका तो गाइस पंचकुला तरफ जब भी आते हैं कुछ ना कुछ काम यहाँ कंप्लीट हुआ मिलता है या हो रहा होता है। तो देखिए गाइस पिछली वीडियो में देखा था इसमें जो साइड है ये साइड लगी नहीं थी, लेकिन अब बनाई जा रही है, क्योंकि ये बस स्टैंड के साथ कनेक्ट है। यात्री जो उतरे पैदल यहाँ से इस प्लेटफॉर्म की तरफ जा सकते हैं, यहाँ से उतर के। तो देखिए साइड वगैरह लगा के बना रही है, हाँ आगे निकलेगा इधर बाद यहाँ निकलते हैं। देखिए गाइस तो भाई देखिए ये आरसीसी की सीमेंट जो नीचे का लेंटर पड़ रहा है ज़मीन का काम की तेज़ हो रहा। देखिए गाइस यहाँ तक पूरी कंप्लीट टाइल लगेंगी यहाँ पे। जी बड़े होने के बाद क्या जबरदस्त स्टेशन दिखेगा वाकई में। जिस तरह उन्होंने बनाया था कि वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाएंगे फुली लग्जरियस, उसी तरह ही कंप्लीट करके दे रहे हैं। थोड़ा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन बनने के बाद बहुत बढ़िया लगेगा। लेकिन गाइस जिस तरह अनुमान था कि जिस तरह बनाएंगे उसके मुताबिक बना नहीं, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। क्योंकि गाइस स्टेशन का जो उस तरफ बस स्टैंड का काम भी जोरों शोरों से चल रहा है गाइस। मतलब ये पंचकुला साइड में इन्होंने ज़्यादा ठान लिया है कि मार्च तक कर देंगे कंप्लीट कर देंगे, लेकिन चंडीगढ़ साइड तो वही हाल है 900 चूहे आगे बिल्ली आगे चली हुई चंडीगढ़ में भी बिल्डिंग कर दिया, पर यार अभी भी वहाँ पे जो काफ़ी काम पेंडिंग है। हाँ इलेक्ट्रिक वाला काम पेंडिंग है, इधर तो हो चुका है। ये पार्किंग किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि पार्किंग, तो गाइस पार्किंग दोनों तरफ है, कुछ पेड पार्किंग है, कुछ मंथली जो पेड पार्किंग होती है उसका अलग है। चार्ज अलग अलग घंटे के 2 घंटे के या 5 वगैरह बनना चाहते हैं तो भी अवेलेबल है, इनसे कॉन्टैक्ट करके बनवा सकते हैं आप। तो मंथली पास है, मंथली लिमिट ही है, उस मंथली भी बनवा सकते हैं आप 5 वगैरह, वो सही रहेगा। मंथली ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपको, गाड़ी सेफ रहेगी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। पर गाइस पंचकुला की तरफ जो काम है काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ पे चंडीगढ़ के मुकाबले। मुझे लगता है मार्च से पहले ये पंचकुला की तरफ काम भी कंप्लीट कर देंगे बना के, क्योंकि बिल्डिंग काम कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ फुट ओवर ब्रिज से रह गया है। अब गाइस यहाँ पे बन रही लिफ्ट से जाएगा फुट ओवर का रास्ता, फुट ओवर ब्रिज का जो फिर चंडीगढ़ जाने पर ट्रेन वगैरह पकड़ने के लिए लिफ्ट वगैरह भी है, सीढ़ी वगैरह भी दोनों तरफ जा सकते हैं। तो गाइस क्रेन हैवी क्रेन है, इससे बहुत बड़े काम लिए जा रहे हैं। तो गाइस
एक चीज़ मुझे बहुत बेकार लगी कि ये मैं फुट ओवर ये देख रहा उतना ही रुका, उसी पर रुका हुआ आगे, इससे ज़्यादा इन्होंने बढ़ाया नहीं, इसके बाद वहीं पे आके रोक दिया है। तो बाकी काम चल रहा है, कंप्लीट कर रहे हैं, बाकी इसको रुका हुआ है। हो सकता है इसको बनाने के बाद में करें बिल्डिंग के, कि फुट ओवर ब्रिज का भी कोई काम इतना है नहीं, जब तक ऊपर काम कंप्लीट नहीं होता। कहीं जब तक ऊपर काम कंप्लीट नहीं होगा तो फुट ओवर ब्रिज से काम कोई फ़ायदा नहीं है। और ऊपर का काम पूरा कंप्लीट हो जाए फिर तो फुट ओवर ब्रिज फटाफट बना के देंगे। गाइस ये देखिए, तो प्लेटफॉर्म नंबर 6 को कंप्लीट कर दिया गया बना के, मात्र कुछ सेट बाकी यहाँ पे बना रहे। उसके बाद यहाँ से लेके लास्ट तक जो इसका शेड वगैरह पूरी कंप्लीट कर दी बना के। तो हो सकता है बाढ़ को ये हटाएं, क्योंकि यहाँ तो इन्होंने इसकी कंक्रीट की जो बाढ़ बनाई है ये ज़्यादा बेटर है। इससे लुक इसकी ख़राब हो रही है प्लेटफॉर्म की, है नहीं, जाली से बद्दा सा लग रहा देखने में। पर वो ना जाने के लिए कोई कोई बंदा बिना टिकट के या कोई पशु पक्षी ना जाए उसके लिए भी होता है, तभी उन्होंने पशु पक्षी, चलो पशु वहाँ से पक्षी तो जा ही सकता है। पक्षी काट देना, पशु जस्ट जोकिंग ब्रो। तो गाइस देखें, जैसे यहाँ तक इन्होंने बाढ़ बना दी कंक्रीट की, इसको वहाँ से ले जाएंगे, कनेक्ट कर देंगे साथ में वहाँ से खत्म, क्योंकि अभी टेम्परेरी इसको रोका हुआ है, इसको बाद में हटा देंगे। तो गाइस यहाँ पे पार्किंग की सुविधा बहुत बढ़िया है, जहाँ मर्जी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, पूरी फुल तरह अवेलेबल है। तो प्लेटफॉर्म अभी कोई बंद नहीं है, सभी पे काम चल रहा है, सभी प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, अभी ट्रेनें सभी आ रही हैं। काम की कंप्लीट की बात करें तो मैक्सिमम काम कंप्लीट हो चुका है, समझ लो 70% काम कंप्लीट हो चुका है, 30% काम बाकी है। लेकिन 30% काम के उन्होंने मुझे लगता है 1 साल वो लगा देंगे, क्योंकि इतने बुरे हाल है, इतने धीरे काम कर रहे हैं, इतना स्लो काम कर रही है। एक बिल्डिंग कंप्लीट करने में इतना समय लगा दिया इन्होंने जितना लगना चाहिए। तो जैसे हमने पहले वीडियो देखी थी, हमारी पंचकूला तरफ की बिल्डिंग थी, वो तकरीबन आज से 3-4 महीने पहले कंप्लीट हो चुकी थी बन के। और चंडीगढ़ की जो बिल्डिंग है वो अभी बन के कंप्लीट हुई, अभी भी पूरी कंप्लीट नहीं हुई, जैसे आप देख रहे हैं अभी बन ही रही है वो। यानी ये बहुत ज़्यादा देरी कर रहे हैं काम करने में। तो कहीं वैसे चलो देखते हैं, तब तक काम भी कंप्लीट करते हैं। मॉल हो गया, वेटिंग रूम हो गया, VIP वेटिंग रूम हो गया, जनरल रूम हो गया, रिटायरिंग रूम हो गया, और बुक स्टॉल वगैरह हो गए, GRPF का रूम हो गया, और केमिस्ट शॉप होगी, शॉपिंग मॉल हो गया, सारा कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। सभी सुविधाएं आपको मिलने वाली, रूम वगैरह, होटल वगैरह सारा इसके अंदर अवेलेबल है। आपको कहीं बाहर जाने लोड नहीं है। आप ट्रेन से उतरे या कहीं जाना चाहते हैं, लेट हो रहे हैं, आप तो यहाँ रूम ले उतरो, मॉर्निंग में आप निकलते, इस तरह है सिस्टम बनाने वाला है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए गाइज, और बहुत ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज, आप लोग करते नहीं हो, और करना जरूरी है, करना बहुत ज़रूरी है वो, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी, अपडेट देते रहेंगे। बाय बाय। कुंभ की मिलने वाली है आपको गाइज।